क्लास होने वाली है तो पूरा वीडियो वॉच करें। पहले तो आपको क्लियर कर देता हूँ, जिसने कहा है अगर आप कड़ी मेहनत और ये नोट्स और किताब का एक तरह से रीडिंग मारते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं आपसे पहले क्लियर कर देता हूँ, इसमें कोई कमी नहीं है। आपको मैं अवगत करा देता हूँ, मैं जो भी क्लास अपलोड करता हूँ एक मेरे ईमानदारी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं जो कंटेंट देता हूँ बेहतरीन से बेहतरीन दूंगा, मेरा एक मानना है। आप अपना अगर 100% दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं अपने ओर से 100% देने की कोशिश करता हूँ और मेरा एफर्ट है कि आपके ज़रूरतमंद विद्यार्थी को ये वीडियो पहुंचे। आप अगर आपको लगता है कि हाँ इसको शेयर करना चाहिए तो आप जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज का वीडियो शुरू करेंगे। कक्षा 12 इतिहास राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। जो राजस्थान बोर्ड क्या मांगता है उसके लिए सफिशियंट सिलेबस, मतलब सफिशियंट आपको करवाया जाएगा। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जो क्या पूछता है उसके बारे में आपको विस्तृत ये जो कंटेंट है इसमें कोई कमी नहीं है, आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन घंटा दबाना ना भूलिए, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। आज का वीडियो शुरू करेंगे। आज ये टॉपिक रहेगा स्तूपों की खोज। और स्तूपों की खोज के अंतर्गत अमरावती चल रहा है अपना। प्रीवियस क्लास हुई उसमें भी अमरावती यानी चौथा पार्ट जो है उसकी विषय का बात कर रहा हूँ। चौथा पार्ट ही चल रहा है, इससे पहले 3 पार्ट और ये चौथा पार्ट भी पूरा होने वाला है। 1 से 2 क्लास में पूरा कर लूंगा, ठीक है। ये क्लास और नेक्स्ट क्लास में ये पार्ट चौथा भी पूरा हो जाएगा और इस प्रकार से पॉलिटिकल और हिस्ट्री के 4-4 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये इसके साथ ये फर्स्ट बुक्स हिस्ट्री की भी समाप्त हो जाएगी, 4 चैप्टर, ठीक है। और स्तूपों की खोज, और उसमें पहला है अमरावती यानी 1854 में आंध्र प्रदेश के जो कमिश्नर थे उन्होंने क्या किया, अमरावती के एक यात्रा की और इस स्तूप के पत्थरों को कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में वो रखा गया। मतलब जो ये स्तूप थे इसको वहां पर रखा गया और बाद में से लंदन भी ले जाने का प्रयास किया गया। लेकिन आगे देखें तो दूसरा था सांची का स्तूप। ये 2 स्तूप महत्वपूर्ण थे। सांची का स्तूप तो अमरावती जो आंध्र प्रदेश में है, और सांची के स्तूप की बात करें, ये आपको ज्ञात होगा 1818 में इसकी खोज हुई। और तब 3 यहाँ पर क्या थे, तोरण द्वार थे। तोरण द्वार कैसे, मतलब इस प्रकार से 3 तोरण द्वार बने हुए थे और तथा एक तो तोरण द्वार था वो गिर गया था। मतलब 3 तोरण द्वार थे, उसमें से एक तोरण द्वार था वो यहाँ पर गिर गया। और दोनों स्तूपों का विस्तृत, माने ये दोनों अमरावती स्तूप और सांची का स्तूप, इनका विस्तृत जो सर्वेक्षण किया वो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये तो था स्तूपों खोज के विषय में, दोनों के विषय में मैंने बता दिया, ठीक है। इस प्रकार से आप इतना एक नोट्स बना लेना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट रहेगा मूर्तिकला और उपासना के प्रतीक और लोक परंपराएं। अब इसकी 1883 में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, यानी इसके जन्म से पहले मैं बात कर चुका हूं। आज इसके मतलब इसके बाद में क्या हुआ, 483 में क्या ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में क्या हुई, यहाँ पर 4 बौद्ध संगतियां वो करवाई गई। तो पहली बौद्ध संगति हुई 483 ईस्वी में अज्ञात शत्रु के नेतृत्व में हुई। 483 ईसा पूर्व 4 बौद्ध संगति में पहली। दूसरी बौद्ध संगति हुई वो हुई 383 ईसा पूर्व वो कालाशोक के नेतृत्व में। उसके बाद तीसरी जो बौद्ध संगति हुई वो हुई अशोक के समय 251 ईसा पूर्व। और उसके बाद में चौथी जो बौद्ध संगति हुई वो हुई आपके कनिष्क जो कश्मीर के राजा थे, ठीक है। इस प्रकार से उसके बाद में इसकी 2 शाखाएं बनाई गई। जो कनिष्क के समय दो शाखाएं थी, एक थी महायान और दूसरी थी हीनयान। महायान और हीनयान क्या, इसके विषय में देखें तो आपको मिलेगा कि ये कठोर मार्ग अपनाए थे। मतलब हीनयान के जो अनुयायी थे, जो हीनयान को मानते थे, वो क्या करते थे, कठोर मार्ग को अपनाते थे। और ये महायान था वो था यानी सरल मार्ग ये अपनाते थे, ठीक है। और ये देखें तो ये बुद्ध को ये महान मानते थे। और ये बुद्ध जो हीनयान के जो प्रवर्तक थे, जो अनुयायी थे, वो क्या बुद्ध को क्या एक महान मानते थे। और ये बुद्ध को क्या कहते थे, ईश्वर मानते थे। जो ये महायान ये ईश्वर मानते थे बुद्ध को, और ये मानते थे महान जो हीनयान होते थे। महायान और हीनयान ये 2 शाखाएं हैं, ठीक है। इसके विषय में हो गया। आगे देखें तो आपको मिलेगा ये मूर्ति पूजा क्या थी। जो हीनयान के
में जो भी शामिल होता था वो क्या करते, मूर्ति पूजा ये निषेध थे। निषेध का मतलब ये मना करते थे, मतलब ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। लेकिन ये जो महायान था, ये महायान पूजा, इन्होंने के बुद्ध की मूर्तियां बनाकर मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुद्ध की मूर्तियां बनाई और उसको मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी। इस प्रकार से ये था। उसके बाद में दो और शाखाएं बनी, मतलब इसकी एक गांधार शैलियां दो बनाई गई महायान में। पहला था एक मथुरा शैली और एक है गांधार शैली। अब मथुरा और गांधार शैली क्या, इसके विषय में देखें तो आपको क्या होगा, जो गांधार शैली थी वो उसमें काले जो पत्थर से उससे निर्मित होती थी और ये अलंकरण रहित होती थी, मतलब अलंकरण रहित होती थी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, उसके बाद में मथुरा शैली, मथुरा शैली एक लाल पत्थर से बनी होती थी और ये भारतीय, ये लाल पत्थर क्यों, ये भारतीय के कारण, ठीक है, भारतीय होने के कारण ये। तो इस प्रकार से ये था आज का वीडियो, ठीक है। आपको नोट्स किस प्रकार से बनाने वो मैं बात करूं। नोट्स आपको बनाने इस प्रकार से, ठीक है। पहले लिखना है कि स्तूपों की खोज, उसके बाद में हेडिंग डालनी है अमरावती स्तूप, उसके बाद में यहाँ से लगाकर इतना पैराग्राफ लिख लेना है। उसके बाद दूसरी हेडिंग डालनी है वो स्तूप, सांची का स्तूप, उसके बाद में इसकी खोज 1818 में इनकी खोज हुई और यहाँ से लगाकर यहाँ तक सांची का। उसके बाद में टॉपिक डालना है मूर्ति कला और उपासना के प्रतीक और लोक परंपराएं, उसमें लिखना है 1883 में महात्मा बुद्ध की मूर्ति हुई। उसके बाद में 4 बोधि, उस समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु बाद में 4 बौद्ध संगतियां वो स्थापित की गई। पहली 483 ईसा पूर्व में, इस प्रकार से 4 ये लिख लेनी है और किसके शासनकाल में हुई ये भी आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद में लिखना है जो कनिष्क, इसमें 2 शाखाएं हुई, ये महायान और हीनयान। अब महायान हीनयान क्या है, इसके विषय में इतना 2-3 लाइन ये और 3 लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको लिखना है गांधार शैली और मथुरा शैली। इस प्रकार से ये आपको एक नोट्स टाइप में हो गया। आगे आपको लिखना है, मैं कुछ बोल रहा हूँ वो आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा बोर्ड में स्पेस कम है, लेकिन आप एडजस्ट करके लिख लेना है। आगे लिखना है इसे नेक्स्ट, मूर्तियां स्तूप पर बनाई जाती थी। जो मूर्तियां हैं स्तूप पर बनाई जाती थी, देशांतर मतलब वेशांतर जातक, वेशांतर जातक, वेशांतर जातक, वेशांतर वेशांतर जातक जो बौद्ध वेशांतर जातक सांची के स्तूप पर बनी है। जो वेशांतर जातक है वो सांची के स्तूप पर बनी है और एक दानवीर राजा की मूर्ति है। जो वेशांतर है वो क्या, एक दानवीर राजा की मूर्ति है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया तथा जंगलों में वो चला गया। जो वेशांतर जातक है उसमें लिखा है कि सांची के स्तूप पर बनी एक दानवीर राजा की मूर्ति है जिसमें अपना एक जिसने अपना सब कुछ जो भी था ब्राह्मण को सौंप दिया तथा जंगलों में चला गया। इस प्रकार से वीडियो को एडजस्ट करके लिख लेना है। नेक्स्ट लिखना है बौद्ध मूर्ति कला की जानकारी बुद्ध चरित्र में हमें मिलती है। बुद्ध चरित्र की रचना अश्व घोष ने की। अश्व घोष ने की बुद्ध चरित्र की रचना, ठीक है। उसके बाद में लिखना है महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से संबंधित मूर्तियां लोगों के लिए उपासना का प्रतीक बन गई। आगे लिखना है साली भांजी का लिखना है, साली भांजिका, इसके विषय में लिखना है साली भांजिका की मूर्ति सांची के स्तूप पर उल्टी लटकी हुई मुद्रा में महिला की मूर्ति, ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। जो साली भाटिका की मूर्ति है सांची के स्तूप पर उल्टी लटकी हुई मुद्रा में महिला की एक मूर्ति है जो बुद्ध धर्म से संबंधित है। उसके नीचे लिखना है मान्यता है क्या इस मूर्ति की,
उसके विषय में लिखना है। इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों के फल और फूल लगते थे। ये मान्यता है कि इस स्त्री जो ये साली वाटिका की जो मूर्ति है, इसमें क्या हुआ कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से, मतलब इसको छूने से क्या होता है, वृक्षों के फल और फूल लगते हैं। ये यहाँ की मान्यता है। तो इस प्रकार से ये था आज का वीडियो। मैं समझता हूँ कि आपने वीडियो को एडजस्ट करके, क्योंकि एक तो पहला तो आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो वॉच करना है, उसके बाद में क्या करना है, नोट्स टाइप में इसमें अपने एक नोटबुक में लिख लेना है, जिससे कि आपको एग्जाम के समय एक कम समय में आपको अच्छा सा कंटेंट आपके सामने हो और आपको लगे कि हाँ वास्तव में हम कुछ सब कुछ कर सकते हैं। आप ही वो कर सकते हैं जो आपको, मतलब बोर्ड आपको, मैं जो ये मैटर दूंगा एक सफिशिएंट, मतलब बोर्ड क्या मांगता है उसके अकॉर्डिंग जो मेहनत कर रहा हूँ, आपसे दुगनी मेहनत इसमें लगती है। और आप अगर ये मेहनत करेंगे तो आपको जरूर कामयाब होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास में आपके ये चैप्टर चौथा है ये पूरा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक ही काफ़ी है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।